तो सवाल बहुत सीधा सा है प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जानता हूं आप अपनी बात बहुत ईमानदारी से रखेंगे कि क्या यह सब फसाड है, क्या यह सब नाटक है, असली मकसद होता है पॉलिटिक्स, या ये कहना कि अगर सोशल मूवमेंट्स के जरिए सियासत पैदा होती है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, आपकी दूसरी वाली बात ज्यादा सही है, क्योंकि राजनीति के गर्व से ही ये देश पैदा हुआ है, वरना हम तो गुलाम थे और फिर टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। और आज राजनीति का अर्थ है राष्ट्र निर्माण का यज्ञ, राष्ट्र निर्माण की कोशिश, और जितने भी प्रयास होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम है कि कौन सा प्रयास देश की सबसे बड़ी पंचायत तक असर पैदा करता है, यानी संसद। तो अगर श्री रामदेव ने पिछले 1.5-2 बरस तरह तरह के प्रयास अभियान को चलाते चलाते रामलीला मैदान में अपना जमावड़ा लगाया और फिर जब सुनवाई नहीं हुई तो संसद की तरफ सभी ने अवज्ञा के मुद्रा में कूच किया, तो उन्होंने बिल्कुल जो 65 साल से हम कोशिश कर रहे हैं नागरिकों को सही तरीके से अपनी बात कहने का रास्ता बताने का, उसका उन्होंने उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए हैं। कोई ढेला नहीं चला, कोई हल्की हरकत नहीं हुई, सब अनुशासित रहे। और अब ये दिखाई पड़ रहा है कि उनकी ये भविष्यवाणी सही हुई कि हमारी नहीं सुनोगे तो हम जेल भर देंगे और जगह तुम्हारे पास नहीं बचेगी। आज पुलिस कह रही है घर जाओ, वो कहते हैं कि हमारे सामने जो सवाल है लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं आलोक मेहता जी से भी ये सवाल पूछूंगा। एग्जैक्टली सवाल है कि जब ओपन डेमोन्स्ट्रेटिव सपोर्ट, दिखने वाला सपोर्ट एनडीए और बीजेपी के नेताओं का मंच से नजर आता है, बीजेपी के प्रेसिडेंट और जेडीयू और एनडीए के कन्वीनर शरद यादव बैठे होते हैं, तो ये मूवमेंट क्या सिर्फ राजनीति का मूवमेंट है या ये सीधा सीधा मौजूदा सरकार के खिलाफ मूवमेंट है? नहीं, अब तो ये सरकार के खिलाफ मुड़ गया है। पिछली बार जो रात के अंधेरे में इन पर लाठियां पड़ी, ये स्त्री वेश में भागने को विवश हुए, फिर इनका मजाक उड़ा, तो अब इनको वापस अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी और उम्मीद थी कि कांग्रेस संवाद करेगी। कांग्रेस ने उपेक्षा किया, तो अब उनके काले धन के आरोप को लेकर के जब कहा जा रहा है कि भाई ये तो रमजान का महीना है, हमारी ईद की चांद की मुलाकात होगी तो हमारा रोजा छूटेगा, तुम भी अपने चांद का इंतजार करो। तो ऐसे माहौल में आज इन्होंने सगुण बात कह दी है, ठोस बात कह दी है, और उससे उनका कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि जब वो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक जो भ्रष्टाचार का नाला बढ़ता जा रहा है, उससे पीड़ित लोग इनको अपने दायरे के बाहर, यही तो मेरा पॉइंट है कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट के साथ अगर मंच पर बैठते हैं तो भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या जिससे बीजेपी कतई भी नहीं अछूती है इंस्टीट्यूशन के तौर पर, इंडिविजुअल। आलोक मेहता, मैं आऊंगा आनंद जी आपको। आलोक मेहता, फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो यहां पे है। अच्छा लगता है सुनने में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, लोकपाल लाने का, बेहतर मजबूत लोकपाल लाने का आंदोलन, कुल मिलाकर फिर पॉलिटिक्स। तो फिर आप में और किसी पॉलिटिकल आउटफिट में फर्क क्या है? अभिज्ञान जी, आपको याद है चुनाव में अभी उत्तर प्रदेश में आप तो होकर के भी आए थे, कि समाजवादी पार्टी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को बात करती थी, अपराधीकरण को बात करती थी, और मायावती जी वही करती थी। तो यहाँ पर भी मुखौटा, आपको यदि याद हो, वो तो मैं ही जिस अखबार में पहले एडिटर था, मुखौटा अटल जी के लिए यूज़ किया गया था। बाबा रामदेव को, अन्ना को सामने रख करके, अच्छा सूट करता है डेमोक्रेसी में, किसी आदमी को आप लाइए सामने, पहले कोई सिनेमा एक्टर को लाता था, अभी लाते। सही बात यह है कि राजनीति के लिए ही उनको पहले उतारा गया था, स्टेप बाय स्टेप। उनके रणनीतिकार, मैं अभिज्ञान जी यदि पत्रकार के नाते कहूं तो मानूंगा, और मैं बराबर फॉलो करता रहा और आपके मुकाबला प्रोग्राम में कई बार रामदेव जी के सामने बोल चुका हूं, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। सरकार की मूर्ताएं हो सकती हैं, सरकार उनकी आरती उतारती है, और बाबा रामदेव आर्य समाजी भी हैं, लेकिन वो आरती उतार कर हरिद्वार से आगे बढ़े हैं। आज 2000 करोड़ की यदि उनकी संपत्ति है तो वो सब उसमें बहुत वाइट मनी आ गया, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुद्दा बहुत सही है, भ्रष्टाचार से लोग तंग है, लेकिन इनके पीछे आज गडकरी जी सामने आए हैं। लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूं जब मोहन भागवत जी ने जिन लोगों को कहा था कि आप बाबा रामदेव और इनके लिए हमें काम करना है, पिछली बार अन्ना जी के लिए भी संघ के लोग थे, तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली पहले दिन से पॉइंट था पॉलिटिक्स, पॉइंट। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग जब आकर्षित होते हैं किसी व्यक्तित्व, और ये सब बड़े व्यक्ति विशेष आंदोलन, अन्ना हजारे सेंटर्ड अराउंड अन्ना हजारे, बाबा रामदेव कंप्लीटली सेंटर्ड अराउंड
बाबा रामदेव, उसमें और कोई व्यक्ति वहां पर नजर नहीं आता। लोग सोचते हैं कि ये मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए इनका समर्थन करते हैं। बाद में पता चलता है कि अरे इनके पीछे तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, फॉर एंड अगेंस्ट एक अलग सिचुएशन है, वो है जिससे ये मूवमेंट पैदा हो रहे हैं। पहले विज्ञान, आपके टॉक्स में हमेशा सेंस की बात होती है और किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि रामदेव ने वो किया है इस मुल्क में जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और अगर कोई कर पाया है तो आप मुझे नाम दिखाइए सोशल एजेंडे को लेकर। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.